नमस्कार दोस्तों। लास्ट हाउ टू डिकोड ऑप्शन चेन के चैप्टर 1 में हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा था कि क्या जार्गन्स होते हैं, शॉर्ट कवरिंग क्या होती है, शॉर्ट बिल्डअप क्या होता है, लॉन्ग बिल्डअप क्या होता है, लॉन्ग लिक्विडेशंस क्या होते हैं। इन सब का बेसिक हमने कॉन्सेप्ट समझा था। आज के चैप्टर 2 में मैं थोड़ा सा और इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। थोड़े कुछ पुरानी ऑप्शन चेन को एनालाइज करेंगे और वहाँ पर एक रेंज निकालने की कोशिश करेंगे बेस्ड ऑन दीज थिंग्स, यानी शॉर्ट कवरिंग, शॉर्ट बिल्डअप, लॉन्ग बिल्डअप और हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट को कैसे मेजर करके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना है। पहले इन सारी चीज़ों को हम इस चैप्टर 2 में कवर करने वाले हैं। तो यदि आपने अभी तक चैप्टर 1 को नहीं देखा है तो मैं आपसे बोलूँगा सबसे पहले आप जाकर चैप्टर 1 को देखो और उसको देखने के बाद आपको थोड़ा सा रियलाइज़ होगा कि ये सब चीज़ों का इंपॉर्टेंस कितना है और आपको थोड़ा सा रिकैप भी होगा। तो चैप्टर 2 को शुरू करने से पहले चैप्टर 1 को एक बार आप जरूर देखिए। तो आइए मैं आपको स्क्रीन पर थोड़ा सा जो हमने लास्ट चैप्टर 1 में सीखा था उसको थोड़ा सा फिर से रिवाइज करते हैं, कुछ बेसिक पॉइंट जो हमें आने वाले चैप्टर्स में बहुत काम आने वाले हैं। तो स्क्रीन पे चलते हैं। स्क्रीन पे मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर देखो आप, ये स्क्रीन है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये बेसिकली ऑप्शन जार्गन्स एंड देयर मीनिंग्स हैं। तो यहाँ पर देखो, कॉल साइड हो या पुट साइड हो, ये आपको दोनों जगह मिलेगा। लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप, ये चार चीज़ें दोनों जगह मिलेंगी। लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप, लॉन्ग लिक्विडेशन एंड शॉर्ट कवरिंग, ये चारों जगह मिलेंगी। इनका मतलब भी सेम है, सिर्फ इंटरप्रिटेशन अलग होता है। कॉल साइड में हो रहा है तो उसको हमें अलग तरीके से देखना है। पुट साइड में ये चीज़ें हो रही हैं तो उसका मीनिंग अलग होता है। क्या मीनिंग होता है? अब देखो, लॉन्ग बिल्डअप यदि हमें कॉल साइड में हो रहा है तो उसका मतलब है हमारा व्यू जो है ये पॉजिटिव व्यू है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मैंने पहले वीडियो में भी ये डिस्कस किया, फिर भी मैं थोड़ा सा रिकैप कर दे रहा हूँ। हो सकता है किसी का मिस हो तो एक क्लैरिटी आ जाएगी। यदि यही चीज़ आपको पुट साइड में दिख रही है लॉन्ग बिल्डअप, तो उसका व्यू होता है कि मार्केट में मंदी के आसार हैं, ठीक है। यदि शॉर्ट बिल्डअप, नेक्स्ट हमारा शॉर्ट बिल्डअप है। ये डिटेल में मैंने लास्ट वीडियो में समझाया है तो आप देख लेना। मैं क्विकली सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूँ यहाँ पे। शॉर्ट बिल्डअप यदि हमारा कॉल साइड में हो रहा है तो उसका क्या मतलब है कि भाई मार्केट में अगेन डाउनफॉल की संभावना है। यही चीज़ यदि शॉर्ट बिल्डअप आपको दिख रहा है पुट साइड में, देखो कॉल साइड एंड पुट साइड का सिर्फ इंटरप्रिटेशन अलग है। कॉल साइड में शॉर्ट बिल्डअप मतलब मार्केट में मंदी, पुट साइड में शॉर्ट बिल्डअप मतलब मार्केट में तेजी, ठीक है। लॉन्ग लिक्विडेशन यदि कॉल साइड में हो रही है तो उसका मतलब फिर से क्या है, मंदी है, लोग निकल रहे हैं। लॉन्ग लिक्विडेशन यदि हमारा जो है पुट साइड में हो रहा है तो वो अगेन पॉजिटिव साइन होता है। शॉर्ट कवरिंग हो रही है कॉल साइड में मीन्स पॉजिटिव साइन है। शॉर्ट कवरिंग हो रही है पुट साइड में तो उसका मतलब नेगेटिव साइन है, मार्केट में मंदी की संभावना है। तो ये चीज़ें हमने पूरी डिटेल में समझी है चैप्टर 1 में। तो सीधे मैं आपको ऑप्शन चेन पे लेके चलता हूँ और ये चीज़ें आप मेमोराइज कर लो, कहीं पे नोट करके रख लो, आप अपने डेस्क के आगे लगा लो तो आपको थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाएगी। क्योंकि ऑप्शन चेन पे हमें ये करा कराया दिखता है, हमें कैलकुलेशन इसकी क्या है, कैसे ये पता लगता है, व्हाट इज़ शॉर्ट बिल्डअप, व्हाट इज़ लॉन्ग बिल्डअप, अगेन चैप्टर 1, ठीक है। तो लेट्स सी। तो अब ये ऑप्शन चेन है हमारा, आपको सबको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। ये 13 सितंबर का ऑप्शन चेन है। क्योंकि मैंने क्यों लिया है पुराना, क्योंकि दिस इज एजुकेशनल वीडियो एंड एज पर द सेबी गाइडलाइंस वी कैन नॉट यूज द लाइव डेटा टू शेयर द एजुकेशन। सो जहाँ पर मैं लाइव डेटा यूज़ कर रहा हूँ दैट मीन्स वहाँ पर मैं अपनी रिसर्च प्रोवाइड कर रहा हूँ। बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है, ठीक है। जहाँ पर मैं लाइव डेटा के साथ आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूँ दैट इज़ नॉट एजुकेशनल स्टफ। वहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ बट दैट इज़ अगेन वो रिसर्च प्लस एजुकेशन आप कह सकते हो कि वहाँ पर प्रॉपर में रिसर्च रहती है। यहाँ पर हम लोग जो है पुराने डेटा पे डिस्कशन कर रहे हैं ताकि हम सीखने के लिए इसको एज अ एजुकेशन इसको समझ सके और सभी के साथ आप लोग जो है इसको अच्छे से इसको समझ सको और इसको लाइव मार्केट में आप इम्प्लीमेंट कर सको। तो जहाँ भी लाइव चीज़ें आ रही है वहाँ पर मैं अपनी रिसर्च शेयर करता हूँ, तो यू कैन एक्ट अकॉर्डिंगली। यहाँ पर हम लोग पुराने डेटा पे बात कर रहे हैं, मार्केट चालू नहीं है और ये 13 सितंबर का डेटा है। वी जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट हियर। ऑलराइट, सो अब यहाँ पर हमें दिख रहा है शॉर्ट कवरिंग है, लॉन्ग बिल्डअप है और शॉर्ट बिल्डअप है। ये तीनों चीज़ें इधर दिख रही हैं। शॉर्ट कवरिंग दिख रही है, लॉन्ग बिल्डअप दिख रहा है, शॉर्ट बिल्डअप दिख रहा है। इधर पुट साइड में शॉर्ट बिल्डअप दिख रहा है। तो मैंने अभी आपको बताया कि यदि शॉर्ट कवरिंग हमें कॉल साइड में दिख रही है तो उसका मतलब क्या है, पॉजिटिव साइन है। लॉन्ग बिल्डअप दिख रहा है तो भी थोड़ा पॉजिटिव साइन है। शॉर्ट बिल्डअप दिख रहा है तो वो नेगेटिव साइन है। तो आप कलर से भी अंदाजा ला सकते हो कि एनीथिंग इज इन ग्रीन साइड हियर दैट मीन्स द पॉजिटिव थिंग्स। इधर ग्रीन में दिख रहा है दैट्स अ पॉजिटिव साइन। थोड़ा समझने की कोशिश ये करते हैं कि जब भी हम मार्केट में ट्राई करते हैं कोई चीज़ फाइंड आउट करने की, तो जब ऑप्शन चेन हमारे सामने होता है इन द इवनिंग या जब मार्केट ओपन होता है तो हमें क्या करना चाहिए। तो हमें सबसे पहले देखना चाहिए कि मार्केट का जो ट्रेडिंग जो कर रहा है वो कहाँ कर रहा है। तो मार्केट जो ट्रेड कर रहा है वो यहाँ पर इस ऑप्शन चेन में 25,379 के फिगर को ट्रेड कर रहा है।
तो हमारा जो एटीएम लेवल हो गया वो 25,300 का लेवल हो गया। ठीक है, ये हमें मार्क करके रखना है। अब हमें क्या करना है, जब हम ईओडी एनालिसिस कर रहे हैं तो सबसे पहले हमारा ईओडी एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ताकि ऑप्शन चेन से हमें ये पता लगे कि नेक्स्ट डे का जो व्यू है वो कैसा बन रहा है। उसमें हम दो चीज़ें देखते हैं। सबसे पहले चीज़ें देखते हैं कि कॉल साइड के अंदर और पुट साइड के अंदर कहाँ पर मैक्सिमम जो है ओआई का डेटा बना हुआ है। एंड ऑफ द डे की बात हो रही है यहाँ पे। तो एंड ऑफ द डे जब ये ऑप्शन चेन बन गया है, क्लोज हो गया है, तो व्हाट यू कैन सी इट हेयर कि मैक्सिमम यहाँ पे हमें कहाँ दिख रहा है, तो मैक्सिमम दिख रहा है ओआई वाले कॉलम में। और ये चेंज इन ओआई है, चाहे वो एनएससी का ऑप्शन चेन हो, चाहे ब्रोकर का ऑप्शन चेन हो, कहीं भी आप देख रहे हो, चाहे यहाँ पर देख रहे हो जीनी एनालिसिस का ऑप्शन चेन है ये, तो यहाँ पर जो है डेटा सब जगह सेम ही है। तो आपको सिर्फ क्या फाइंड आउट करना है, सबसे मैक्सिमम ओआई कहाँ है। तो यहाँ पर मैं क्या देख रहा हूँ, 25,000 का एक लेवल है जहाँ मुझे दिख रहा है कि ये मैक्सिमम ओआई यहाँ पर बना हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा पुट साइड का मैक्सिमम ये है हमारा। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ दिख रहा है सेकेंड मैक्सिमम, तो इसके बारे में बात करेंगे। तो मैक्सिमम ये हो गया, प्लस पुट साइड में देख लिया हमने। अब कॉल साइड में देख लो, तो कॉल साइड में जो मैक्सिमम जो ओआई बन रहा है वो दिख रहा है 25,400 पे। तो ये बन रहा है यहाँ पे, ये दिख रहा है आपको 51 लाख का डेटा यहाँ पर है। चेंज इन ओआई के बारे में बात नहीं कर रहे, सिर्फ हम इसकी बात कर रहे हैं। तो अभी यदि हम बात करें ओवरऑल सिनेरियो की, तो जो मार्केट का जो सपोर्ट समझ में आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, वो पुट साइड में जहाँ मैक्सिमम है डेटा ओआई का, वो आपका एज अ सपोर्ट काम करेगा। ऑलराइट, उस पर्टिकुलर वीक के लिए वो एक सपोर्ट के तौर पे आप उसे देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद 25,400 का यहाँ पे हम देख रहे हैं कॉल साइड में, ये आपका एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। ठीक है, इसको आप एक रेजिस्टेंस की तरह देख सकते हो। इंट्राडे में भी आप इसी तरीके से देख सकते हो। इंट्राडे में आपको चेंज इन ओआई में देखना है चीज़ें। अभी हम क्या देख रहे हैं, ईओडी के देख रहे हैं, तो पूरे वीक का व्यू लगा रहे हैं कि भाई क्या हो रहा है मार्केट में, कि भाई ये जो है जो रेजिस्टेंस है मार्केट का वो 25,400 इन 25,400 पे इंडेक्ट है। यानी कॉल राइटर यहाँ पर दिख रहे हैं, मैक्सिमम कॉल राइटर यहाँ पर दिख रहे हैं। जो पुट में जो मैक्सिमम कॉन्फिडेंस है, अच्छा क्यों हो रहा है ये, क्योंकि शॉर्ट बिल्डअप है यहाँ पर। समझना हमें ये है ना कि क्यों हो रहा है। तो शॉर्ट बिल्डअप का मतलब क्या होता है कि शॉर्ट करी गई है पुट को। ठीक है, और ये पॉजिटिव साइन होता है कि मार्केट में एक पॉजिटिव साइन है शॉर्ट बिल्डअप पुट को। लेकिन किस वाले स्ट्राइक प्राइस पे शॉर्ट बिल्डअप है वो इंपॉर्टेंट है ना। तो शॉर्ट बिल्डअप कहाँ पर सबसे ज़्यादा मैक्सिमम है, 25,000 पे। तो यानी यहाँ पे जो पुट राइटर्स का जो माइंडसेट है वो क्या है कि भाई 25,000 से मार्केट ऊपर रहने वाला है। राइट, दिस इज व्हाट दे थिंक। तभी वहाँ पे उन्होंने शॉर्ट बिल्डअप बनाया, यहाँ पे शॉर्ट्स बनी है पुट साइड में। राइट, और ये मैक्सिमम यहाँ पे यानी ज़्यादातर जो पुट राइटर्स हैं वो ये समझ रहे हैं कि जो 25,000 का लेवल है वो बहुत तगड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, मार्केट उसके ऊपर रहेगा, तो वहाँ पे उन्होंने जाके राइट कर। सेम इधर कॉल साइड के जो ट्रेडर हैं उनको क्या लग रहा है कि ठीक है यहाँ पे मैक्सिमम जो कॉल राइटिंग हो रही है वो 25,400 पे हो रही है। अब जब कॉल राइटिंग कहाँ पर होगी, देखो यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप दिख रहा है आपको। राइट, लॉन्ग बिल्डअप मतलब नया पैसा आया है, नया पैसा आया है मतलब नए राइटर्स भी आए हैं। और हम लोग क्या कर रहे हैं, वेटेज किसको दे रहे हैं, राइटर को दे रहे हैं। हाउएवर ये एक पॉजिटिव साइन है कि लॉन्ग बिल्डअप है, यहाँ पे मार्केट में न्यू लॉन्ग्स बन रहे हैं। लेकिन हमेशा ध्यान रखो कि मार्केट में क्या होता है, एक साइड बाय एक साइड सेल, तो दोनों सेटअप होती हैं। यदि कोई बाय कर रहा है तो कोई सेल कर रहा है। और ऑप्शन चेन के अंदर हम हमेशा जो है एक राइटर पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखेंगे। और ये जो पूरा सेटअप है राइटर पॉइंट ऑफ व्यू से ही मैं आपको समझाने वाला हूँ कि यहाँ पे भले ही लॉन्ग बिल्डअप बन रहा है, बट हम उसको क्या समझ रहे हैं कि वहाँ पर यदि यहाँ पे किसी ने बाय करा है तो वहाँ पे किसी ने शॉर्ट करा है। तो शॉर्ट करा है का मतलब क्या है कि उनका माइंडसेट क्या है कि 25,400 का जो लेवल है वो एक स्ट्रॉन्ग रजिस्टेंस में काम कर सकता है। मार्केट जो है 25,400 से नीचे की तरफ ही रहेगा। एक चीज़ और ये बात है, अब आपको देखो कि जो मैक्सिमम सपोर्ट है यहाँ पे समझना क्या है, हमने फाइंड आउट कर लिया कि सपोर्ट ये है और रेजिस्टेंस हमारा यहाँ पर है, क्योंकि मैक्सिमम वाई यहाँ पर है और ये रहा यहाँ पे रेजिस्टेंस और यहाँ पे सपोर्ट। इस वाले जोन पे हमारा क्या है, सपोर्ट। अच्छा, इसमें एक चीज़ आपको बड़े ध्यान से देखनी है कि यार रेजिस्टेंस मेरा जो है, जो करंट प्राइस है, जो करंट है यहाँ, ये हमारा करंट है। ठीक है, करंट वाला जो एटीएम है यानी जो इसी करंट प्राइस पर चल रहा है, जो सपोर्ट है वो काफ़ी दूर है ना। यहाँ से ऑलमोस्ट आप देखो 200 पॉइंट नीचे, 300 पॉइंट नीचे है और 300 पॉइंट नीचे है, लेकिन रेजिस्टेंस कहाँ है, केवल 100 पॉइंट ऊपर है। तो मतलब क्या समझ में आ रहा है कि जो पॉजिटिविटी है मार्केट में, जो बुलिशनेस है वो थोड़ी दूर जाके बैठी है, यानी उनको संभावना है कि गिर सकता है। तो यहाँ से हम एक ओवरऑल सिनेरियो बना के चलेंगे पूरे वीक का कि भाई ये जो है इस वाले पॉइंट पे हमारा एक क्या बना हुआ है, पॉजिटिव जरूर है बट इसके ऊपर रहेगा मार्केट। लेकिन यदि हम इसको करंट सिनेरियो से नोट करेंगे, यहाँ से नोट कर रहे हैं एटीएम से, तो हमें 300 पॉइंट के नीचे जो है मैक्सिमम ओआई पुट साइड में दिख रही है, जहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप
बना हुआ है, यानी शॉर्ट सबसे ज़्यादा यहाँ पर हैं। और इसका कंपैरिजन जब हम रेजिस्टेंस के साथ करेंगे तो रेजिस्टेंस टोटल वाई की मैं एनालिसिस कर रहा हूँ अभी, एंड ऑफ द डे का एनालिसिस हो रहा है कि जब आप एक दिन पहले एनालिसिस करोगे तो नेक्स्ट डे का और उस वीक का एक कैसे आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करोगे। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि इन दोनों के सपोर्ट और रेजिस्टेंस जहाँ पर मैक्सिमम वाई है उसका डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस जब निकलेगा तो समझ आएगा कि जो रेजिस्टेंस है वो 100 पॉइंट ऊपर है और जो सपोर्ट है वो 300 पॉइंट नीचे है। तो आपको समझना चाहिए कि जब रेजिस्टेंस करंट प्राइस के नज़दीक है और सपोर्ट करंट प्राइस से दूर है, दैट मीन्स जो व्यू है मार्केट में वो बेरिश है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट द एक्सप्लेनेशन फॉर टुडे। फिर से मैं समराइज कर देता हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड आउट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। हाउ टू फाइंड आउट, हमें क्या करना है, मैक्सिमम ओआई को देखना है कि वेयर इज द मैक्सिमम ओआई ऑन कॉल साइड ऑन अ पुट साइड। यहाँ के एग्जांपल से 25,000 पे मैक्सिमम पुट साइड में ओआई था, दैट इज कंसिडर एज अ सपोर्ट। यहाँ पे 25,400 वाज हैविंग मैक्सिमम ओआई ऑन अ कॉल साइड, दैट इज हैविंग रेजिस्टेंस। नाउ व्हाट टू डू, अभी क्या करना है, अब इनके डिफरेंस को देखना है कि जो करंट एटीएम प्राइस है उससे कितना डिफरेंस है। उससे डिफरेंस अब देख रहे हैं तो 25,300 से 400 100 पॉइंट का डिफरेंस है। रेजिस्टेंस नजदीक है, ठीक है, प्रेशर नजदीक है। सपोर्ट जो बैलेंस्ड है मार्केट वो कहां पर है, यहां से 25,300 से 25,300 से 25,000 पे, यानी 300 पॉइंट्स डाउन साइड में सपोर्ट दिख रहा है, विच मीन्स इट्स फार वे फ्रॉम द रेजिस्टेंस। जो डिफरेंस है रेजिस्टेंस का करंट एटीएम से और सपोर्ट का, उसमें हु इज विनिंग, सपोर्ट साइड इज विनिंग, मतलब विनिंग इन द सेंस कि यहाँ पर 300 पॉइंट से नीचे सपोर्ट है, तो उनके पास जो गैप है वो बड़ा है। तो आपको समझ आ गया होगा जहाँ पे गैप बड़ा है, जहाँ सपोर्ट जो जितना, या तो सपोर्ट दूर होगा या रेजिस्टेंस दूर होगा। यदि सपोर्ट दूर है रेजिस्टेंस से तो मतलब क्या है कि मार्केट में एक बेरिश व्यू है। यदि रेजिस्टेंस दूर होता, सपोज करो यहाँ से रेजिस्टेंस होता यहाँ 25,700 पे और सपोर्ट होता 25,200 पे, तब इंटरप्रिटेशन क्या होता कि सपोर्ट नज़दीक है, रेजिस्टेंस दूर है, दैट मीन्स मार्केट में एक बुलिश व्यू है। ऑल राइट, तो ये चीज़ आपको समराइज करके मैंने बता दिया कि सपोर्ट नज़दीक है, रेजिस्टेंस दूर है तो बुलिश व्यू है। रेजिस्टेंस नज़दीक है एटीएम से और सपोर्ट दूर है यानी नीचे है, तो वहाँ पर एक बेरिश व्यू है। सो ऑल राइट, सो आप इस वीडियो को दोबारा से देखिएगा, समझिएगा, और नेक्स्ट चैप्टर में हम और डिटेल में समझेंगे कि इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से भी किस तरीके से हम जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को इसी तरीके से मार्क करेंगे और कहाँ पर क्या डेटा क्या इंपॉर्टेंस रखता है वो चैप्टर 3 में समझेंगे, जहाँ पर मैं और इसको डिटेल में समझाऊंगा, इसके आगे की जो है कॉन्सेप्ट कैसे हम लोगों को ईओडी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के साथ नेक्स्ट डे का प्लान किस तरीके से बनाना है। सो ऑलराइट गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग चैप्टर 2 and keep learning, keep growing and happy investing. Thank you so much.